सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब किसी देश की बहुसंख्यक आबादी ये कहती है कि संविधान होते हुए, कानून होते हुए और धर्मनिरपेक्षता होते हुए भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उस देश में बहुसंख्यक आबादी को भी इंसाफ मांगने के लिए कई बार सड़कों पर उतरना पड़ता है। और आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी यही हुआ है। आज शिमला में बहुसंख्यक हिंदुओं को एक अवैध मस्जिद के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह कहना पड़ा कि आखिर उनके राज्य में कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर क्यों नहीं है। शिमला के लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज्यादा किसी भी इमारत के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध है, तो फिर शिमला के ही संजौली इलाके में सरकारी जमीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और अब जब सरकार को यह पता चल गया है कि यह मस्जिद गैर कानूनी है, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पिछले कुछ वर्षों में शिमला में कई लोगों के मकानों पर सरकार ने ऐसे ही बुलडोजर चलाया है जो 4 या 5 मंजिल के थे, क्योंकि वहां 4-5 मंजिल के मकान बनाना गैर कानूनी है। तो लोगों के जो आम जनता के मकान हैं उन्हें तो सरकार ने गिरा दिया, लेकिन इस मस्जिद का अवैध निर्माण वर्ष 2010 से लगातार चल रहा है और नगर निगम 35 बार इसे तोड़ने का आदेश दे चुका है। इसके बावजूद आज तक इस मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर आज शिमला में नाराज भीड़ ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जब इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार कानून को हाथ में लेने वाले लोगों से बहुत सख्ती से निपटेगी। और यह बात हम भी मानते हैं कि सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आज हमारा एक सवाल और भी है, और वो ये कि जब सरकारी जमीन पर सरकार, पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे एक मस्जिद का अवैध निर्माण हो जाता है, तो वहां यही कानून छुट्टी पर क्यों चला जाता है, वहां की धर्मनिरपेक्षता छुट्टी पर क्यों चली जाती है। और तब कानून को हाथ में लेने वाले लोगों पर सरकार इस तरह की सख्ती तब क्यों नहीं दिखाती। आरोप यह भी है कि पिछले महीने की 30 तारीख को यशपाल चौहान नाम के एक व्यापारी से मारपीट करने वाले आरोपी इस मस्जिद में जाकर छिप गए थे। और आज हमारी टीम ने उसी व्यापारी से बात की जिसका यह कहना है कि अब इस इलाके में उनका रहना मुश्किल हो गया है और बाहर से आए एक विशेष धर्म के लोगों ने उनके इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। जिस वक्त भारत में बहुसंख्यक हिंदू सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं, सोचिए हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू रहते हैं और लगभग 2% मुसलमान रहते हैं। और ये 95% बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की ये शिमला में सड़कों पर उतर रही है और कह रही है कि जो 2% आबादी है मुसलमानों की, ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये भारत की तस्वीर है। आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश की आबादी के बारे में जरा सोच लीजिए, सुन लीजिए। बांग्लादेश में जो कुल आबादी है उसमें से 91% मुसलमान है और 8% हिंदू आबादी है। 91% मुसलमान, 8% हिंदू। और वहां की सरकार अब यह कहती है कि जब बहुसंख्यक आबादी जो कि मुस्लिम है, अगर किसी भी मस्जिद पर या जिस समय वहां पर अजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उससे 5 मिनट पहले हिंदू समाज को अपना सारा पूजा पाठ बंद करना होगा। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू लगातार निशाने पर हैं। वहां अब तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 49 हिंदू टीचर्स को अलग अलग कॉलेजों में वहां से इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले आतंकवादियों को अब वहां जेल से छोड़ा जा रहा है। और अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। लेकिन दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात करने वाला कोई नहीं है। और जो लोग भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरे में बताते हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले इन हमलों को प्रोपेगेंडा बताते हैं, उन लोगों को आज हम ये भी बताना चाहेंगे कि
दोहरे मापदंड क्या होते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं धर्मनिरपेक्षता की, लोकतंत्र की, मानव अधिकारों की, सबको समान धार्मिक अधिकार होने चाहिए। ये बातें अखबारों के आर्टिकल्स में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ उदाहरण देखिए। मालदीव्स में हिंदू मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। सऊदी अरब में हिंदुओं को दाह संस्कार की इजाजत नहीं है। अल्बानिया में मुस्लिम महिलाओं की गैर मुस्लिम पुरुषों से शादी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में हिंदू महिलाओं के लिए भी शरिया, हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है। और प्यू रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 17 मुस्लिम देशों में गैर मुसलमानों को अपने धर्म का खुलकर पालन करने की अनुमति नहीं है। ये वो मुस्लिम देश हैं जहां पर अगर कोई गैर मुस्लिम, गैर इस्लामिक धर्म को मानता है तो उसे अपने धर्म को मानने की इजाजत नहीं है। लेकिन भारत इतना खूबसूरत देश है कि यहां किसी भी धर्म को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। और हमारे देश में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। अजान के साथ भजन संध्या के लिए भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो सब तरह के त्योहार मनाती है। दिवाली भी मनाती है, ईद भी मनाती है, क्रिसमस भी मनाती है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। यह हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी राजनीति ऐसी है, हमारे नेताओं ने राजनीति का मॉडल ऐसा बना दिया है कि यहां सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और इसी देश की धर्मनिरपेक्षता की बार बार आलोचना की जाती है। कल हमने आपको वक्फ बोर्ड पर आने वाले बिल पर अपनी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी विदेशों में बैठकर भारत के मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ भड़का रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो भारत की सरकार मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान को छीन लेगी। और हमारे देश में बहुत सारे मुसलमान इस समय अलग अलग QR कोड वाले बैनर लेकर बहुत सारे इलाकों में घूम रहे हैं और इन QR कोड्स को स्कैन करके वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आपत्तियों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, और ये जो कट्टरपंथी जाकिर नायक है वो भी ये कहता है कि अगर भारत के 50 लाख मुसलमानों ने अपनी आपत्तियां ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दी तो फिर ये वक्फ बिल रद्द हो जाएगा। यानी वो ये चाहते हैं कि बड़ी संख्या में मुसलमान अपनी राय भेजें लिखकर, और इनकी संख्या होनी चाहिए कम से कम 50 लाख, तब ये बिल पास नहीं हो पाएगा। ये कहकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। लेकिन अब इसके विरोध में देखिए खबरों का क्या असर होता है और कैसे हमारा समाज रिएक्ट करता है। अब इस कैंपेन के विरोध में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी एक ऐसे ही स्कैन अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें गुजरात में गणेश पंडालों में इस तरह के QR कोड्स लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके लोग वक्फ बिल के समर्थन में अपनी राय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। आप देखिए, लेकिन आज हम इस राजनीति की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको यह बताएंगे कि जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो भारत को लेकर, भारत के संदर्भ में किस तरह के बयान देते हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तब वो भारत को लेकर किस तरह की बातें कहते हैं। और इन दोनों नेताओं के बयानों में आज आप कितना बड़ा अंतर देख पाएंगे, यही हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है। हमारे देश में दो धुरी हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। दोनों का स्टाइल, दोनों का अंदाज, दोनों की सोच जब वो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो जरा देखिए। वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने सिंगापुर में कहा था कि भारत में नफरत ही नफरत है। वर्ष 2018 में ही जर्मनी में उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के लिए भारत की संस्कृति जिम्मेदार है। बहरीन में उन्होंने कहा कि चीन जो काम 2 दिन में कर सकता है वो काम भारत 1 साल में भी नहीं कर सकता। वर्ष 2022 में लंदन में राहुल गांधी ने कहा भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि ये यूरोपीय यूनियन की तरह अलग अलग राज्यों को मिलाकर बनाया गया एक संघ है। वर्ष 2023 में लंदन में उन्होंने कहा कि भारत में प्रेस की आजादी, न्यायपालिका, सरकारी एजेंसियों और लोकतंत्र खतरे में है और अमेरिका और यूरोप के देशों को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर बेल्जियम में उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग खतरे में हैं।
और अब अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई और चुनाव आयोग भारत का निष्पक्ष नहीं है। यानी पूरे दुनिया को वो ये बता रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो चुनाव होते हैं वो निष्पक्ष नहीं होते और चुनावों के जो नतीजे हैं वो भी सही नहीं है। यूक्रेन में उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। पोलैंड में उन्होंने कहा भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है और भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। ऑस्ट्रिया में मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की नींव सबसे मजबूत है। रशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए और विकसित भारत की यात्रा इस यात्रा में देश का हर नागरिक शामिल है। G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा और आबू धाबी में भी उन्होंने कहा कि भारत विश्व बंधु है। इन दोनों नेताओं के बयानों पर आप एक बार जरा नजर डालिए और प्रधानमंत्री मोदी के आप और भी बयान जब देखेंगे तो विदेशों में भारत के यूपीआई से लेकर देश के किसानों और देश की संस्कृति की वो हमेशा सिर्फ तारीफ करते हैं और हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसे हमेशा वो बाहर जाकर प्रमोट करते हैं। एक नई रिपोर्ट से यह पता चला है कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही सड़क दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मौत होती है उनमें 44% लोग वो होते हैं जो फुटपाथ पर अतिक्रमण होने के कारण सड़कों पर पैदल चल रहे होते हैं। यानी इस बात को आप ऐसे समझिए, 44% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर पैदल चलने वाले थे और वो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। क्या ये लोग बच सकते थे? शायद बच सकते थे अगर ये सड़कों पर पैदल ना चल रहे होते, फुटपाथ पर चल रहे होते या फिर इन्हें चलने के लिए कोई सुरक्षित स्थान दिया जाता। हमारे संविधान ने इन लोगों को, हमारे देश के जनता को फुटपाथ पर पैदल चलने का पूरा अधिकार दिया था, लेकिन अतिक्रमण करने वाले लोगों ने हमारे देश के लोगों से उनके हिस्से के फुटपाथ छीन लिए और इन फुटपाथों पर अब अपनी दुकानें बना ली हैं, अपनी पार्किंग बना ली है और ये फुटपाथ अब बिक चुके हैं। इन फुटपाथों से बड़ी संख्या में लोग पैसा कमा रहे हैं और ये फुटपाथ असल में हमारे देश के लोगों के हैं। हमारे देश के लोग इसके बदले में टैक्स देते हैं, हमारे देश के लोग वोट देते हैं, सरकारों को चुनते हैं कि वो सरकारें आएंगी, हमारे देश के लोगों को अच्छी सड़कें देंगी, अच्छे फुटपाथ देंगी, लेकिन ये फुटपाथ बिक जाते हैं। हमारे देश में अब अतिक्रमण हर जगह एक संक्रमण की तरह फैल रहा है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपके घर तक भी पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग आपके घर पर भी एक न एक दिन अतिक्रमण करके शायद बैठ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए आज हमारे देश में सड़कों पर अतिक्रमण है, फुटपाथ पर अतिक्रमण है, पार्क पर अतिक्रमण है। जहां भी आप सरकारी जमीन देखेंगे उस पर कोई ना कोई गैर कानूनी कब्जा करके बैठा हुआ है। कहते हैं कि अति अंत लेकर आती है और ये अति तो अतिक्रमण लेकर आ रही है जो दिल्ली के पार्क्स को, बड़े बड़े जो पार्क हैं दिल्ली में, उन्हें निगल गई। यमुना नदी को, उसकी भूमि को निगल गई, सड़कों को निगल गई, सरकारी जमीनों को निगल गई और अब ये आपके पैदल चलने के लिए बने फुटपाथ को भी निगलती जा रही है। देश के 3 शहरों में जबरदस्ती भीख मांगने की 3 घटनाएं आई हैं जिन्हें देखकर भिखारियों के लिए आपका दया भाव समाप्त होने लगेगा। सूरत में भिखारियों ने एक दुकान पर हमला किया, बिजनौर में भीख न देने पर भिखारी ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया और संभल में भीख मांगने वाली महिला ने एक 2.5 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। अब देखिए एक एक करके। सूरत में भीख देने के बाद 2 महिला भिखारी और उनके नाबालिग बच्चों ने मूर्तियों की एक दुकान में तोड़फोड़ की। यह तब किया जब उन्हें भीख मिल चुकी थी। पुलिस ने इन दोनों भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना वैसे तो 17 अगस्त की है, लेकिन इस दुकानदार ने FIR अब जाकर दर्ज कराई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारे देश में 4,14,000 भिखारी थे। सबसे अधिक 81,000 भिखारी पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 65,000, आंध्र प्रदेश में 30,000, बिहार में 29,000 और हर राज्य में कितने कितने भिखारी हैं ये सब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये आंकड़े तो 13 साल पुराने हैं। सोचिए आज इनकी संख्या कितनी बढ़ चुकी होगी। भिखारियों की जो समस्या है इसकी जड़ में भारतीयों की सोच भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में दान देना, किसी गरीब या असहाय की मदद करना पुण्य माना जाता है। इससे एक तरह से भीख मांगने वालों को प्रोत्साहन भी मिलता है और लोगों को लगता है कि वो भीख देकर अपने लिए पुण्य कमा रहे हैं। भीख देना या ना देना किसी भी व्यक्ति की इच्छा, श्रद्धा या आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। भीख हमेशा दया भाव से दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा ना हो तब भी भिखारी
आपको भीख देने के लिए मजबूर कर सकता है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपसे बदतमीजी कर सकता है, आपके साथ आपका अपमान कर सकता है, यहां तक कि आपके साथ हिंसा भी कर सकता है।